नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस सृष्टि से हमें मिल रहे भोजन में सबसे लुभावनी चीज कौन सी है, जिसका रंग, खुशबू, स्वाद आपको अपनी तरफ आकर्षित करता हो? वो है फल। चाहे किसी बच्चे को एथलीट बनाना हो, तो उसमें भी फिटनेस एक्सपर्ट बच्चे को फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं। और इधर अगर कोई गर्भवती महिला डॉक्टर के पास जाती हैं, तो डॉक्टर भी उसे स्पेशली फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, कुदरत ने फलों के रूप में हमें ऐसा तोहफा दिया है जिसके सेहत को लेकर के अनगिनत फायदे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रूट्स खाना आपके लिए क्यों जरूरी है, आपको फल किस समय, किस मात्रा में और किस तरह से खाने चाहिए, ताकि आप इनसे मिलने वाले सेहत से संबंधित भरपूर फायदे ले सकें। तो दोस्तों, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो बिल्कुल मैं इसी से शुरुआत करना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने बात करी कि फल हमें आकर्षित करते हैं, इसका इसका हर एक हिस्सा हमें, चाहे खुशबू हो, चाहे कलर हो, टेस्ट हो, ये हमें आकर्षित करता है। ये तो हम समझते हैं चीजों को। साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फलों के ऐसे क्या-क्या सेहत संबंधित फायदे हैं जो कि आम लोग नहीं जानते हैं, और कुछ मिथ्या भी हैं इस फलों को लेकर के, कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस में, जैसे डायबिटीज हो गया, ये सब चीजें। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा विस्तार से बताइए। सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। फल कुदरत की रसोई में बना एक ऐसा भोजन जो अपने आप में आइडियल है। इसके बेशुमार फायदे हैं। पहली बात तो जैसे शुरुआत में बात हुई कि इनका अट्रैक्शन देखो, कुदरत ने क्या इसमें खूबियां भरी हैं कि चाहे इसकी खुशबू है, वो भी आपको अट्रैक्ट करती है, वो भी अपनी तरफ खींचती है, इनको खाने को ललचाती है। चाहे उसका कलर होते हैं, कितने चटक, सेब का रंग देखो आप, आम का पके हुए का रंग देखो, तो कितने रंग भी उसके आकर्षित होते हैं कि आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर उसका टेस्ट, हर फल का एक यूनिक टेस्ट है, क्योंकि जो टेस्ट है, ये भी जब तक आपके टेस्ट बड खुश नहीं होते, तब तक बॉडी में किसी पोषण का अब्ज़ॉर्ब होना जो है वो मुश्किल होता है। तो वहाँ भी कुदरत ने इसमें एक ऐसा यूनिक टेस्ट भी डाला हुआ है हर एक फल में कि वो उसको एक वो कमी भी नहीं आने देता कि आप उसको खुश होकर के खाते हैं हमेशा, और उसका सही ढंग से अब्ज़ॉर्बेशन भी होता है। देखिए, अगर हम इसको एनालिसिस करें, तो अगर पोषण के रूप में इसको जानें, तो पहली बात तो इसमें विटामिन्स और मिनरल्स का भंडार है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब भी कोई भी बिल्डिंग मटीरियल को अगर समझें, तो बेशक ईंटें, बजरी, रेता, ये सब ज़्यादा मात्रा में लगता है, लेकिन अगर उसमें सीमेंट नहीं होता तो क्या होता है? वो सारी चीज़ें सीमेंट के बगैर जो है वो आपस में जुड़ नहीं पाती। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल कहाँ आ जाता है, मात्रा में कम लगता है सीमेंट, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। इसी तरह से जो विटामिन मिनरल हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के। तो जो जिनका इम्पोर्टेंस इसी तरह से है जैसे बिल्डिंग बनाते हुए सीमेंट का है। तो इन इन चीज़ों का हर न्यूट्रिएंट को अपने आप में एक यूटिलाइज़ करवाना और उसको प्रोसेस करने में उसकी मदद करना, तो ये इनका एक बड़ा रोल है। तो अगर हम फिर विटामिन मिनरल के अलावा अगर फाइबर्स की बात करें, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा, जो डाइजेशन सिस्टम हमारे को सही करने के लिए, इधर फिर ऊर्जा के लिए बात करें, तो सबसे बेस्ट सोर्स कुदरत ने इसमें दे रखा है, जो फ्रुक्टोज के रूप में है। जब भी हम ऊर्जा पैदा करने की बात करते हैं, तो बॉडी जो कार्ब्स हैं उसको तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। तो ग्लूकोज में आगे इसकी जो फॉर्म्स हैं, ग्लूकोज है, सुक्रोज हैं, फ्रुक्टोज हैं। तो फ्रुक्टोज को दी बेस्ट माना जाता है बॉडी, जिसको हमारा सेलुलर लेवल पर बड़ी आसानी से कंज्यूम होकर के बहुत शानदार ऊर्जा पैदा करते हैं। तो फलों के रूप में ये इस तरह से एक कंप्लीट एक पैकेज हमें कुदरत ने प्रोवाइड करवाया है। इस तरह से एक आइडियल फूड जो है वो हमारे लिए बन जाता है, तुरंत ऊर्जा देने के लिए, तुरंत ईज़िली डाइजेस्ट होने, आप कितना भी फ्रूट खा लो 2 घंटे में ही पच जाएगा और फिर भूख लग जाएगी। ये इस तरह का एक भोजन है, सृष्टि ने हमें दिया। तो बहुत सारी वैरायटी जो फलों की दी है, सभी में अलग-अलग जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं,
वो मिल करके हमारे शरीर में जब काम करते हैं तो क्या-क्या इसमें काम होते हैं, इनको भी जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है, हमारा स्किन का बाहरी ग्लो है, बालों की चमक है, ये सब फ्रूट खाने से बढ़ जाते हैं। तो जितना आप बाहरी आप दिखने में आप अच्छे लग रहे हो, तो उतना ही आप यंग लगोगे और लंबे समय तक के लिए आपको यंग रखने में ये मदद कर देते हैं। साथ ही साथ ये आगे ब्लड में जब न्यूट्रिएंट की बात करते हैं हम, तो वहाँ चाहे वो हार्ट हेल्थ है आपकी, उसको बहुत मेंटेन रखने में मदद करते हैं, चाहे हमारा श्वास प्रणाली है, उसको भी ये हेल्दी रखने में मदद करते हैं। हमारा टोटल इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने में मदद करते हैं। हमारा जो गट एरिया का गुड बैक्टीरिया है, उसको मेंटेन करके हमारा डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा रखने में मदद करते हैं। भरपूर ऊर्जा पैदा करते हैं हमें, ताकि हम जब परफ़ॉर्म करवाना है बॉडी से एक्टिवनेस, अलर्टनेस जैसे शुरू में बात हुई है कि एथलीट जब बनाया जाता है तो उसको उसकी डाइट में मेजरली फ्रूट्स को शामिल किया जाता है कि मैक्सिमम आप फ्रूट खाओ। क्योंकि फ्रूट खाने से जो एक जो तुरंत एनर्जी जो मिलती है और वो जो साथ ही साथ दिमाग में जो फैसले लेने की क्षमता बढ़ाने की एक उसमें अद्भुत, क्योंकि एक खुशी का जब उसमें एक एहसास हमें मिलता है जो अच्छा टेस्ट की वजह से, तो वो एक दिमाग में जो हार्मोन है हमारा खुशी का उसको बढ़ा देता है, जिससे हमारे दिमाग के फैसले लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो एक एथलीट के लिए क्या चाहिए होता है, कोई परफ़ॉर्म करने के लिए उसको ऊर्जा की भी ज़रूरत है और डिसीज़न भी उसने लेने होते हैं, तभी एक क्योंकि कोई कोई गेम खेल रहा है या दौड़ना है तो कब कौन-सा एक्शन लेना है, बॉडी वो जो एग्ज़ीक्यूट करना है उसको, ब्रेन की जो आदेश हैं उसको बॉडी में सारा का सारा उसमें एक अलाइनमेंट जो चाहिए होती है वो प्रॉपर उसको करने में मदद करता है। तो ये इधर हमारा जो शरीर में ग्लूकोज़ लेवल है उसको बैलेंस करने में मदद करता है, शुगर जैसी समस्याओं से हमें बचाता है। तो अनगिनत हमें कैंसर से बचाने की क्षमता इनमें है। तो जो लोग फ्रूट खाते हैं उनको कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो अनगिनत फ़ायदे एक ऐसा भोजन कुदरत ने दिया है जिसको ना हमें प्रोसेस करना है, ना उसको हमें पकाना है, बस कुदरत ने जैसा दिया है, बस उसको साफ़ करना है और खाना है और ये सारे बेनिफिट्स लेने हैं। जी, जी। जी सर बिल्कुल फ्रूट्स का महत्व क्या है ये बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। आगे बात आती है कि फ्रूट्स को खाने की मात्रा क्या होनी चाहिए? कौन-सा समय होना चाहिए और किस तरह से इन्हें खाना चाहिए? जी, बिल्कुल। फ्रूट्स से ये सभी बेनिफिट लेने के लिए हमें उनका खाने का जो समय है वो भी एक पर्टिकुलर जो जिससे उसके बेनिफिट हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, तो एक सही समय होता है। हमारी दिन की जो शुरुआत है बड़ा खाना वो फ्रूट से होना चाहिए। 2 बेनिफिट इसके बड़े मिलते हैं। एक तो क्योंकि हमारा जो स्टमक है, ये अब खाली हो चुका है। रात का जो खाना है हम उसको यूटिलाइज़ पचा चुके हैं। रात भर में हमने रेस्ट भी कर लिया। तो सुबह फिर से उसको एक्टिव करने के लिए एक प्रॉपर जो एक बैलेंस जो फाइबर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस वाला खाना अगर हम दें जो ईज़िली ल लाइट भी हो और ईज़िली डाइजेस्ट भी हो और तुरंत ऊर्जा भी पैदा करे। तो ऐसा फ्रूट जो है वो ऐसा जो खाना है वो फल ही है। तो हमें शुरुआत जो दिन की है वो इसके साथ करनी चाहिए। मात्रा जो है वो इसकी हमें चाहिए कि अब रिसर्च जब होती है तो ये हमें पता चल रहा है कि हमारा जो किसी भी इंसान का जो बीएमआई है 22 से 23 के बीच जो उनका आइडियल वेट निकल के आता है। तो जो आइडियल वेट है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इतना फ्रूट मान लीजिए अगर मेरा वेट जो है आइडियल वेट वो 65 केजी अगर आ रहा है तो मेरे को 650 ग्राम फ्रूट अ, खाना चाहिए। तो फ्रूट में दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि आप कुदरत को भी समझो साथ-साथ। हर सीज़न में कुदरत ने एक वैरायटी दी है फ्रूट्स की, एक फ्रूट नहीं दिया है। हमेशा 5-6 फ्रूट हर सीज़न में उपलब्ध होते हैं जो सीज़नल हैं। तो हमेशा सीज़नल फ्रूट ही लेना चाहिए और लोकल फ्रूट ही लेना चाहिए। हमें 4-5 फ्रूट मिक्स करके लेना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है।
क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट्स शायद एक फ्रूट में नहीं है, इसीलिए नेचर ने हमें वैरायटी दी हुई है। तो अगर हम उस थोड़ा-थोड़ा फ्रूट सारा मिक्स करके 4-5 तरह का खाते हैं, तो वो और जो न्यूट्रिएंट उसमें बैलेंस हो जाते हैं, जिनका बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलता है। क्योंकि मैं पिछले 18-19 साल से इसी तरह से फ्रूट खा रहा हूँ और उसका मैं कमाल का जो फ़ायदा देख रहा हूँ कि 18-19 साल उम्र बढ़ गई है, लेकिन जो एजिंग साइन है, वो उल्टा बल्कि रिवर्स हो गए हैं। ये एक बड़ा बेनिफिट जो है एक बैलेंस में मिला है और किसी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ शरीर में। कोई मैं डायबिटिक था लेकिन आज मैं कोई डायबिटिक नहीं हूँ। तो वो भी एक साइड पर हो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और दूसरा किसी तरह का कभी कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। और ये सिर्फ़ मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, हमने हज़ारों लोगों को ये फ्रूट्स खाने की सलाह दी है और जिन लोगों ने भी इस तरह से फ्रूट खाए उनको फ़ायदा ही हुआ है, कभी भी किसी को नुकसान का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि इसमें से जो ऊर्जा के लिए फ्रुक्टोज़ मिल रहा है, वो जितना बॉडी कंज़्यूम करेगी, वो कर लेगी, बाकी अगर एक्सेस भी हो गया, तो बॉडी आसानी से उसको रिज़ॉर्ब कर देती है बॉडी से, तो वो कभी भी उसका नुकसान नहीं होता। तो ये एक बड़े इसके बेनिफिट जो हैं, वो हम ले सकते हैं और साथ ही साथ प्रोटीन को अब्ज़ॉर्ब करने में भी फ्रूट जो है मदद करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो प्रोटीन है, इसको अमीनो एसिड में पहले टूटना होता है। आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा कई बार दूध पीता है तो दूध निकाल देता है। तो अगर वो दूध फटा हुआ निकले, तो जो समझदार माँ है वो समझ जाती है कि उसको कोई प्रॉब्लम बच्चे को नहीं है। तो हमेशा कहा जाता है कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो अगर दूध ऐसे ही निकले, फटा हुआ ना निकले तब कहा जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम है। तो अब ये जो बाहर हम अगर विटामिन सी, नींबू से मेजरली मिलता है विटामिन सी, तो नींबू डाल के दूध को फटा रहे हैं। तो बॉडी के अंदर भी अगर सुबह हमने फ्रूट्स खाए हैं और विटामिन सी भरपूर बॉडी को दिया हुआ है, तो जैसे ही प्रोटीन डाइट हम लेंगे, तो वो भी आसानी से प्रोसेस होगी। वो जो दूध का फटना है, वो साइन होता है कि दूध आगे प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। वो अमीनो एसिड में टूट टूट रहा है और प्रोसेस हो रहा है। तो ये डाइजेशन का जो सिस्टम है हमारा, उसको और जो है प्रोटीन को अब्ज़ॉर्ब करने में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ करके पचाने में क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको सबसे ज़्यादा समय लगता है बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होने में। तो अगर विटामिन्स हमने किए हुए हैं, विटामिन सी जो कि ज़्यादातर फ्रूट्स में है और वो अगर हमने खाए हुए हैं और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी में है, तो आगे जब हम प्रोटीन डाइट लेंगे तो वो आसानी से प्रोसेस हो जाएगी, अमीनो एसिड में टूटेगी और उसको भी अब्ज़ॉर्ब करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोटीन भी अच्छे तरह से अवशोषण जब होगा तो हमें प्रोटीन डेफ़िशिएंसी भी नहीं आने वाली है और जो प्रोटीन से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं हो जाती बहुत सारे लोगों को, वो भी नहीं होंगी। तो अब्ज़ॉर्बेशन खाने का बढ़ाने में भी ये इसका एक अलग इस तरह से जो लिया जाता है प्रोटीन का समय ये जो सुबह का है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि आगे वाली डाइट को प्रोसेस करने में भी एक स्मार्ट रोल ये निभा दे। जो मात्रा हमने देख ली, टाइमिंग उसका देख लिया और फ्रूट को खाते वक़्त जो हमारा हमें जो ध्यान देना है कि कोई भी फ्रूट्स हमेशा 2 भागों में बँटे हुए हैं। एक वो जिनके छिलके हटाने होते हैं और एक वो जिनके छिलके नहीं हटाने होते हैं। जैसे कि केला है, संतरा है, खरबूजा है, तरबूज है, पपीया है, इसका जो छिलके हैं ये हटाने होते हैं। तो इनके इनके छिलके अलग हैं ऊपर तो इनको हटाया जाता है। लेकिन जो और फ्रूट्स हैं जैसे सेब है, चीकू है, आड़ू है, नाशपाती है, इनके छिलके नहीं हटाना चाहिए क्योंकि इनका न्यूट्रिशन जो है ये वो छिलके के साथ ही मैक्सिमम होता है। तो हमें करना ये चाहिए कि उसको डिटॉक्स ज़रूर करना है। अच्छी तरह से फलों को धोना चाहिए ताकि जो भी उस पर पेस्टिसाइड या किसी तरह के प्रिजर्वेटिव लगे हुए हैं वो वहाँ से हट जाएँ, ताकि कोई भी उनसे नुकसान हमें नहीं हो। लेकिन उनको हटाने के लिए हमें उसको पील नहीं करना चाहिए। जो जिन फलों के छिलके ज़रूरी हैं क्योंकि उनका न्यूट्रिशन ही छिलकों के साथ होता है मैक्सिमम, तो अगर हम छिलके हटाएँगे तो उनका न्यूट्रिशन भी हमें वहाँ से नहीं मिलने वालेगा। वैसे भी फलों से न्यूट्रिशन हमें कम मिल पा रहा है अब क्योंकि पेस्टिसाइड और वीडिसाइड जब से इस्तेमाल हुए हैं, तो हमारे भोजन में जो मौजूदा कंडीशन है हमारी, वो फल-सब्जियों में विटामिन, मिनरल बहुत कम हो चुके हैं। 2018 का एक सर्वे है हमारा
जो इंडियन डाइटिक एसोसिएशन ने किया था। 30 साल बाद ये फिर से एनालिसिस हुआ था कि हमारे भोजन में क्या अब है और किस चीज़ की कमी आ चुकी है। तो वहाँ ये देखा गया कि 30 साल पहले के जो फ्रूट्स थे, उनके मुकाबले आज के जो फ्रूट्स हैं, उनमें मिनिमम जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आई है, वो 60% है और ये कोई छोटा हिस्सा नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स की कमी किसी फ्रूट में आई है, वो 73% तक है। तो हम पहले ही बहुत लॉस कर चुके हैं फ्रूट्स का। तो जो वहाँ से न्यूट्रिएंट मिलते थे, अब और हम उसको ना करें। पहली बात तो हम कोशिश करें कि ऑर्गेनिकली अपने फलों को उगाएँ ताकि हमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत ना पड़े, तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे तरीके हैं जो करके हम ये इनको ऑर्गेनिकली उगा सकते हैं। अगर मजबूरीवश आप, क्योंकि बाज़ार से अगर खरीदा जा रहा है तो हमें नहीं पता कि उसमें क्या डला है, तो उसको डिटॉक्स ज़रूर करना चाहिए। तो करके फलों को छिलकों समेत खाया जाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं, सही टाइम पर, सही तरीके से, सही मात्रा में खाए गए जो मिक्स फ्रूट हैं, वैरायटी जो है, अगर मिला कर के आप खाते हैं, तो अल्टीमेट फ़ायदे आप सभी फ्रूट से ले सकते हैं। उनसे मिलने वाले सभी विटामिन, मिनरल पूरे रहते हैं। तो ये अगर आप कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि उनसे मिलने वाले जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, रोग नाम की जो शब्द है, ये आपकी ज़िंदगी से दूर होने लगता है। इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होने लगता है। बाहरी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इंटरनल आपका सिस्टम जो है, सेलुलर सिस्टम सारा का सारा सुधरता है और वो सही ढंग से परफ़ॉर्म करता है। हर एक ऑर्गन के सेल्स फिट होते हैं। तो आप ऑलरेडी जब सेल लेवल पर हर एक ऑर्गन फिट होगा, तो उसकी परफ़ॉर्मेंस ऑलरेडी फिट होनी है। तो ऑल ओवर आपको फिट रखने में, हेल्दी रखने में, एनर्जी से भरपूर रखने में फलों का एक बहुत बड़ा रोल है। इस तरह से आप अपने फलों को खाइए और अपने आप को सेहत का तोहफ़ा दीजिए। जी। जी सर, बिल्कुल जिस तरह की जानकारी हमें आपसे मिली है, उस तरह से हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि ये कितनी उपयोगी साबित होगी लोगों को उनकी सेहत बरकरार रखने में। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि फलों से संबंधित आपको सभी जानकारियाँ मिल पाई होंगी। फिर भी अगर आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकता है और उनकी भी सेहतमंद रहने में मदद कर सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके हेल्दी दुनिया परिवार का हिस्सा बने। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन-कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम भी ये जान पाएं कि हमारा हेल्दी दुनिया का परिवार कहां-कहां तक फैला हुआ है। दोस्तों, आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।